देने ਤੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਐਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਤੇ क्रिश्चियन कोई बच्चा भी मुसलमान स्कूल दे विच ना जाए। जरा सोचिए, एक मासूम स्कूली बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल है, सपने क्या होंगे उसके? पढ़ लिख कर अपने परिवार का सहारा बनना, अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करना। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में जहां क्रिश्चियन सिर्फ 1.6% है, वहां ऐसी बच्चों के सपने स्कूल की 4 दीवारियों में ही कुचल दिए जाते हैं। हफ्ते भर पहले की ही घटना है। पाकिस्तान के गुंजरावाला जिले में 4th कक्षा की एक सरकारी स्कूल की क्रिश्चियन लड़की को उसके क्लासमेट्स और टीचर्स तक ने धर्म के नाम पर परेशान किया। तुम मसीह हो, तुम्हें यहाँ पढ़ने का कोई हक नहीं है, इस्लाम कबूल करो वरना, ऐसे जलील करने वाले शब्द। मरियम हयात नाम की इस बच्ची ने स्थानीय मीडिया को यह बताया कि उसके मुस्लिम सहपाठी क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डालते हैं। मरियम ने कई बार इन घटनाओं की शिकायत शिक्षकों से की, लेकिन किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਐਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਤੇ क्रिश्चियन कोई बच्चा भी मुसलमान स्कूल दे विच ना जाए। खुदावंद आपके साथ हो, आप चर्च जाते हो? जी। दुआ करते हो? जी। दुआ आती भी है? हाँ जी। आपने दुआ में मजबूत रहना है, बाइबल भी पढ़ लेते हो? जी। शाबाश, खुदावंद आपके साथ रहे और अपने मसीही ईमान में मजबूत रहना है और मसीह में मजबूत रहना है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो आपकी आवाज़ बन रहे हैं, आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद स्कूल वाली जो टीचरें हैं या बच्चे हैं वो आपकी तरफ इस तरह देखेंगे भी नहीं। जब एक घर आकर रोते हुए अपनी दादी को ये सब बताती है तो परिवार ने स्कूल के स्टाफ से इस विषय में बात करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद हालात और भी बिगड़ गए। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग टीचर्स ने मरियम को और ज्यादा डांट दिया और धमकी दी कि अगर उसने आगे ऐसी शिकायतें की तो उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। मरियम की दादी ने स्कूल प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि कुछ शिक्षक पढ़ाई से ज्यादा धार्मिक प्रचार में व्यस्त रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। जानकारों और मुकामी निगरान के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में मसीह बच्चों को अक्सर इसी तरह का भेदभाव झेलना पड़ता है। गालियां और धार्मिक अपमान, इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव, बाइबल को भ्रष्ट किताब बताना और मसीह बच्चों को निंदक घोषित करना। हम जमात में भी इसी तरह का भेदभाव गहराई से दिखाई देता है। कई बार मसीह बच्चों को साझा बर्तनों में खाने पीने की अनुमति नहीं दी जाती है। कुछ बच्चों से कहा जाता है कि अगर वे इज्जत चाहते हैं तो उन्हें इस्लाम अपनाना पड़ेगा। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था में यह समस्या जड़ से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहां ज्यादातर विषयों में इस्लामी शिक्षाएं गहराई से शामिल की जाती हैं और अल्पसंख्यक धर्मों के छात्रों को सही संरक्षण नहीं मिलता है। इंटरनेशनल और लोकल मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान सरकार से यह अपील की है कि स्कूलों में धर्म के आधार पर होने वाले इस भेदभाव को तुरंत रोका जाए। उनका जोर है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान देना है और परस्पर सम्मान सिखाना होना चाहिए, ना कि अपमान और मजबूरी। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस CSJ की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों क्रिश्चियन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट होता है। 2019 से 2022 के बीच में कम से कम 160 डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं ऐसे जहां पर क्रिश्चियन बच्चों को स्कूल और कॉलेज में निशाना बनाया गया। पर सवाल यह है कि यह सब कब तक चलता रहेगा। थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 में एक 14 साल की क्रिश्चियन लड़की मायरा शहबाज का केस हुआ था। उसे स्कूल से घर लौटते वक्त किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, जबरन इस्लाम कबूल कराया गया और शादी कराई गई। आज तक न्याय नहीं मिला है उसको। ओपन डोर्स नाम की संस्था जो हर साल वर्ल्ड वॉच लिस्ट जारी करती है, उसमें पाकिस्तान टॉप 7 देशों में है जहां क्रिश्चियंस के लिए जीना सबसे मुश्किल है। इमेजिन कीजिए, रोज रोज डर के साए में जीना। पाकिस्तान अपने आप को कहता है लैंड ऑफ द प्योर, लेकिन सवाल यह है किसके लिए प्योर? मुसलमानों के लिए? बाकी सब तो वहां पर दूषित और अपवित्र मान लिए जाते हैं। अगर पाकिस्तान वाकई इतना पाक होता तो वहां स्कूल में मासूम बच्चों को ताने क्यों सुनने पड़ते? पाकिस्तान का संविधान अल्पसंख्यकों को अधिकार तो देता है। आर्टिकल 20 साफ कहता है
every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion। लेकिन हकीकत में किताब का कानून और जमीन की सच्चाई में जमीन और आसमान का फर्क है। अब यहां क्रिश्चियंस के लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या यह सब देखकर चुप रहना चाहिए? बाइबल इस बारे में क्या कहती है? भजन संहिता अध्याय 82 उसका 3 से 4 में लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथों से उन्हें छुड़ाओ। इस बच्ची की बेचैनी और चीख कौन सुनेगा? उसके आंसू कौन पोंछेगा? क्या पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट? क्या यूनाइटेड नेशन? या आप और हम जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं? पाकिस्तान में कई क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं जहां इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई भी कराई जाती है, लेकिन वो इतने महंगे हैं कि आम गरीब जनता की पहुंच से बाहर हैं। अगर ये मिशनरी स्कूल्स इन गरीब बच्चों के लिए कुछ भला कर दे तो इनको ऐसे पाकिस्तानी स्कूलों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आज मैं इस वीडियो में अपने पाकिस्तानी मसीही तालीमी अदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर पाकिस्तान के गरीब मसीहियों पर आप करम की निगाह करें तो हमारे ये बच्चे जो है ना वो दर दर की ठोकरें ना खाएं, अपने मसीही तालीमी अदारों में पढ़ते हैं। ये भी बच्ची का दिल करता होगा कि मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में जाके पढूं, मैं पाकिस्तान के किसी मिशनरी स्कूल में पढूं, लेकिन अफसोस है कि हमारे मिशनरी स्कूल कॉलेजेस की फीसें जो हैं वो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, तो हमारे बच्चों को फिर इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। क्या फायदा ऐसे मिशनरी स्कूलों का जो पाकिस्तान जैसे देशों के इन हालातों में भी गरीबों और कंगालों को शिक्षा जैसी मदद नहीं दे सकते हैं? मत्ती अध्याय 25 में यीशु भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और जो भेड़ होंगी वो तो स्वर्ग जाएंगी, पर जो बकरियां होंगी ना वो नरक जाएंगी। मत्ती अध्याय 25 उसके 44 से 46 में तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वे उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वे मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से पूछता हूं, जब कोई क्रिकेट मैच हार जीत का मुद्दा होता है हम घंटों डिबेट कर लेते हैं, लेकिन जब किसी मासूम क्रिश्चियन बच्ची के सपनों को रोन दिया जाता है तब हमारी चुप्पी क्यों है? चार्ली कर्क पर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों पर चुप्पी क्यों है? हर क्रिश्चियंस भाई बहनों को चाहिए इन दबे कुचलों के लिए प्रार्थना करें, उस बच्ची और उसके परिवार के लिए आवाज उठाएं, अपने सोशल मीडिया पर ऐसे इशू के लिए कम से कम एक पोस्ट करें, अवेयरनेस शेयर करें। दुनिया में ऐसे कई और केस हो सकते हैं, हमें अपने लोगों को इन सीरियस केस के लिए जागरूक करना चाहिए। और ये याद रखो, शैतान हमेशा बच्चों पर अटैक करता है। मूसा के समय में फिरौन ने बच्चे मरवाए, यीशु के जन्म पर हेरोदेस ने बच्चों को मरवाया, और आज दुनिया भर के कई स्कूलों में बच्चों को धर्म के नाम पर सताया जा रहा है। लेकिन अंतिम विजय यीशु मसीह की ही होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसके 10 में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खानों में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान की इस मासूम क्रिश्चियन बच्ची की घटना कोई आइसोलेटेड न्यूज नहीं है, यह हमारी आंखों को खोलने वाली घंटी है। अब आप पर है, क्या आप इस खबर को पढ़कर आगे स्क्रॉल कर देंगे या फिर आवाज उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को शेयर करेंगे, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। कमेंट में लिखिए वी स्टैंड विद परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस, ताकि दुनिया जाने कि हम चुप नहीं बैठेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed. एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू, may God bless you and your family। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।